Hello my dear students, myself Nandita and I am an assistant professor in physics at Bhilai Mahila Mahavidyalaya. Today I am going to tell you about flowchart and arithmetic expressions. तो सबसे पहले हम लोग इसके प्लान ऑफ टॉक को देख लेते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फ्लो चार्ट्स को, उसके बाद इनके सिंबल्स को, फिर हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, देन अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस, इनकी हायरार्की और उसके एग्जांपल्स। तो शुरू करते हैं फ्लो चार्ट से। तो जो फ्लो चार्ट होता है ये पिक्टोरियल फॉर्म पे किसी भी कंडीशन को सीक्वेंस में एक्सप्रेस करता है, जिसको हमें टेस्ट करना है या कैलकुलेट करना है जब भी हम कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे होते हैं। या सिंपली हम ये कहें कि जो फ्लो चार्ट है वो होता है सिंबॉलिक डायग्राम, किसका? ऑपरेशन, सीक्वेंस, डेटा फ्लो, कंट्रोल फ्लो और प्रोसेसिंग का। तो इस तरीके से हम डिफ़ाइन कर सकते हैं फ्लो चार्ट को। अब देख लेते हैं इनके सिंबल्स को। सबसे पहला सिंबल देख सकते हैं हम, उसको कह सकते हैं ओवल, उसको नाम दिया गया है ओवल सिंबल, और ये टर्मिनेटर के तौर पे यूज़ किया जाता है। टर्मिनेटर यानी स्टार्टिंग में हम इसका यूज़ करेंगे और लास्ट में हम इसका यूज़ करेंगे। सेकेंड आप देख सकते हैं पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम को यूज़ किया जाता है इनपुट या आउटपुट के फॉर्म पे, यानी सबसे पहला होगा आपका ओवल और उसके ठीक बाद इस सिंबल को यूज़ किया जाएगा। तीसरा जो है वो है रेक्टेंगल, जिसका फंक्शन ये है कि वो प्रोसेस करता है या फिर कंप्यूट करता है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम सर्कल, जो कि कनेक्ट करने के लिए यूज़ होता है। जैसे एक पेज में हमने आधा लिखा है, फ्लो चार्ट आधा बनाया है, और दूसरे पेज में हमें आधा बनाना है, तो उसके लिए हम लास्ट में एक छोटा सा सर्कल ड्रॉ कर देंगे और नेक्स्ट पेज में शुरुआत में छोटा सर्कल ड्रॉ कर देंगे। एरो का यूज़ होता है फ्लो ऑफ एक्शन को बताने के लिए। इसी तरीके से हेक्सागन को यूज़ करते हैं लूपिंग के लिए। डायमंड शेप हम तब यूज़ करते हैं जब हमको डिसीजन बनाना होता है, यानी कोई क्वेश्चन पूछना है, जैसे क्या ये इससे बड़ा है या ये इससे छोटा है। क्वेश्चन मार्क वाली जो भी हमारे पास क्वेश्चन, किसी प्रोग्राम के बीच में क्वेश्चन अगर आता है तो उसके लिए हम डायमंड यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है डॉटेड लाइन। डॉटेड लाइन कमेंट्स के लिए यूज़ होता है। यहाँ पर एक एग्जांपल दिया गया है फ्लो चार्ट का, जिससे कि आप रेक्टेंगल का एरिया निकाल सकते हैं। जैसा हमने पहले ही बताया था कि पहला सिंबल टर्मिनेटर वो ओवल शेप का होता है, तो देखिए हमने स्टार्ट लिखा है ओवल शेप में। उसके बाद वाला जो है वो पैरेललोग्राम है, जिसमें इनपुट दिया गया है रीड एल बी यानी लेंथ और ब्रेड्थ। जब आपको एरिया निकालना है रेक्टेंगल का तो उसके लिए आपको लेंथ और ब्रेड्थ पता होना चाहिए। तो पहले रीड करेंगे एल और बी को, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। एरिया का फॉर्मूला लिख रहे हैं हम यहाँ पे एल एस्ट्रिक बी, ए इज इक्वल्स टू एल एस्ट्रिक बी। तो ये जो है ये रेक्टेंगल का सिंबल है। नेक्स्ट हम आते हैं प्रिंट ए, ये आउटपुट है, इसीलिए इसको फिर पैरेललोग्राम में यूज़ किया गया है। लास्ट वाला जो है वो स्टॉप टर्मिनेटर सिंबल है, फिर से हमने ओवल यूज़ किया है। तो इस तरीके से हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल के लिए फ्लो चार्ट ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट एक और एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे फ्लो चार्ट लार्जेस्ट ऑफ 3 नंबर्स के लिए बनाया हुआ है। सबसे पहला हमको यूज़ करना है ओवल, जिसमें हम स्टार्ट लिखेंगे। उसके बाद हमको पैरेललोग्राम इनपुट देने के लिए रीड ए बी सी, क्योंकि 3 नंबर्स में से लार्जेस्ट निकालने हैं, तो 3 नंबर्स को हमने नाम दे दिया है ए बी और सी। इसके बाद डिसीजन बनाना है, जैसा हमने आपको कहा था कि क्वेश्चन के लिए हम यूज़ करेंगे डायमंड। तो इज़ ए ग्रेटर देन बी क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर यस भी हो सकता है, ए बड़ा भी हो सकता है, ए छोटा भी हो सकता है। तो अगर बड़ा है तो यस, अगर छोटा है तो नो। यस के बाद आपका फ्लो चला जाता है नीचे। अगर ए बी से बड़ा है और अगर ए सी से दोनों से ही बड़ा हुआ तो फिर ए ही लार्जेस्ट होगा। तो इस तरीके से ए ग्रेटर देन सी में यस होने पर प्रिंट ए के बाद हम स्टॉप लिखेंगे, और अगर ये नो होता है तो फिर आपका जो फ्लो है वो चला जाएगा प्रिंट सी में। अगर ए ग्रेटर देन बी नहीं होता है, इसका मतलब बी ग्रेटर हुआ ए से, उसके बाद फिर हम चेक करेंगे क्या बी सी से भी ग्रेटर है। अगर बी सी से भी ग्रेटर हुआ तो फिर हम कहेंगे कि बी लार्जेस्ट है। लास्ट में आप देख सकते हैं बी जो है प्रिंट बी लिखा हुआ है, और जो सेंटर पे है अगर ये दोनों कंडीशन नहीं होती है, नो पे आते हैं, तो फिर प्रिंट सी होगा।
तो इस तरीके से हम फ्लो चार्ट बना सकते हैं। अब हम देख लेते हैं हायरार्की ऑफ एरिथमेटिक एक्सप्रेशन। जो एरिथमेटिक एक्सप्रेशन हमको अगर कोई सॉल्व करना है तो फिर उसके लिए हमको सबसे पहला प्रेफरेंस किसको देना है, तो पहला प्रेफरेंस जो है, फर्स्ट प्रेसिडेंस जो है, हमेशा हम एक्सपोनेंट को देंगे, जिसको कि डबल एस्ट्रिक्स से डिनोट किया जाता है। सेकेंड प्रेफरेंस हम देंगे मल्टीप्लिकेशन को, सिंगल एस्ट्रिक, और डिवीजन को, स्लैश। थर्ड प्रेफरेंस जो है वो हम देंगे एडिशन को, प्लस, और सब्ट्रैक्शन माइनस को। यहाँ पर प्लस और माइनस को यूनरी प्लस और माइनस कहा जाता है और उसको ट्रीट कुछ इस तरीके से किया जाता है। यहाँ पे लिखा है -2.1, ऊपर एक्सपोनेंशिएशन का साइन है, डबल एस्ट्रिक है 2, इसको हम लिखेंगे मीन्स -2.1 डबल एस्ट्रिक इंटू 2, जिससे आपको वैल्यू क्या मिल जाएगी, -4.41। एग्जाम्पल के तौर पे हम देख लेते हैं, यहाँ पे एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दिया है, उसको सबसे पहले हमको फोर्ट्रान एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना होगा, उसके बाद सॉल्व करना होगा। इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे आपको मान लीजिए ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन सॉल्व करना है, ax + bx² - c/y। तो यहाँ पर a एस्ट्रिक x, कैपिटल में सारा चीज़ लिखते हैं जब हम फोर्ट्रान की बात करते हैं तो a कैपिटल में लिखा है, एस्ट्रिक x + b एस्ट्रिक x, डबल एस्ट्रिक हम स्क्वायर के लिए भी यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे x डबल एस्ट्रिक 2 - c/y। तो एक एक को हमको सॉल्व करते जाना है। मान लेते हैं यहाँ पे वैल्यू जो है a, b, c, x और y, ये सारे की वैल्यूज़ आपको दी हुई है 1, 2, 4, 2, 4। देन एक्सपोनेंशिएशन हम जिसे कह रहे हैं, x स्क्वायर है, x डबल एस्ट्रिक 2 यानी 2 डबल एस्ट्रिक 2 विच इज़ इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर यानी कि, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 4। वैसे ही a एस्ट्रिक x है 1 एस्ट्रिक 2 विच इज़ इक्वल्स टू 2। देन b एस्ट्रिक x डबल एस्ट्रिक 2 विच इज़ इक्वल्स टू 2 × 4 इज इक्वल्स टू 8। सबसे पहला हमने कहा था एक्सपोनेंशिएशन को लेंगे, तो उसी प्रेसिडेंस के हिसाब से सबसे पहला हमने दिया है एक्सपोनेंशिएशन को। अब आगे देख लेते हैं, इसके बाद हम देंगे c/y को मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में, डिवीजन c/y इज इक्वल्स टू 4/4 विच इज़ इक्वल्स टू 1। a एस्ट्रिक x + b एस्ट्रिक x डबल एस्ट्रिक 2 इज इक्वल्स टू, आपके पास ये वैल्यू आ गई 2 + 8 विच इज़ इक्वल्स टू 10। अब पूरे को सॉल्व करेंगे तो c/y भी हम निकाल चुके हैं, a एस्ट्रिक x + b एस्ट्रिक x डबल एस्ट्रिक 2 - c/y, सॉल्व करने पे आपको मिलेगा 9। एक दूसरा एक्सप्रेशन दिया है यहाँ पे, a/x² + bx + c/y - d/y²। सबसे पहले इसका फोर्ट्रान एक्सप्रेशन हमने लिख लिया है। आपको दिया हुआ है a, x, b, c, y और d सबका वैल्यू। यहाँ पर सबसे पहला आपको एक्सपोनेंशिएशन को ही यूज़ करना है, तो x स्क्वायर की वैल्यू हम सबसे पहले निकालेंगे, तो x डबल एस्ट्रिक 2 इसकी वैल्यू आ गई 4। वैसे ही y डबल एस्ट्रिक 2 इसकी वैल्यू आ गई आपके पास 100। नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, यानी a/x एस्ट्रिक डबल एस्ट्रिक 2 विच इज़ इक्वल्स टू 1, b एस्ट्रिक x विच इज़ इक्वल्स टू 8, c/y विच इज़ इक्वल्स टू 0.5, सिमिलरली d/y² विच इज़ इक्वल्स टू 1। फिर हम देंगे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन को, तो यहाँ पे आ गई हमारे पास वैल्यू a/x² + bx, इसकी वैल्यू आ गई 9, a/x² + bx, अब प्लस c/y को भी ले लेंगे तो 9.5 आ गया ये a/x² + bx + c/y - d/y², पूरे की वैल्यू हमारे पास आ गई 8.5। तो इस तरीके से हमको अगर कोई भी अरिथमेटिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, उसको सॉल्व करने के लिए हमको एक एक प्रेसिडेंस दे करके फिर एक एक टर्म को सॉल्व करना है और फाइनली उसका आंसर लिखना है। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जा कर के क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू।